आप सभी को जय मसीह की। और आज हम परमेश्वर के वचन में से गिनती की पुस्तक उसका अध्याय 14 में से आज का बाइबल स्टडी हम करेंगे। और आज का जो परमेश्वर का वचन है वो है परमेश्वर के प्रति अविश्वास। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इजरायलियों को जब परमेश्वर मिस्र देश से निकाल के लेकर उनको चल रहे थे तो परमेश्वर ने मूसा के थ्रू उनसे बातचीत करी और परमेश्वर ने उनको पूरी रीति से लाल समुद्र को पार कराया और वो एक परान नाम के एक जंगल के पास में पहुंचे थे। और जब वो वहां पे पहुंचे तो परमेश्वर के दास मूसा ने 12 लोगों को गुप्तचर बनाया और 12 लोगों को उस देश को जिसको परमेश्वर ने देने के वादा किया था उस देश में भेजा। और उन 12 में से एक का नाम कालेब और एक का यहोशू था। और ये सब अलग अलग 12 गोत्रों के लोग थे। और ये जब वहां पर गए उस देश को देखकर 40 दिनों के बाद ये लोग वापस आए और इन लोगों ने अपने अपने गोत्रों में जाकर बताया कि किस प्रकार से वहां के जो लोग हैं जिस देश को परमेश्वर देने जा रहा है कनान के, वहां के लोग बहुत बड़े हैं और हम उनके सामने टिड्डियों के समान हैं। और इन्होंने बहुत सारी नेगेटिविटी और नकारात्मक बातें उन अपने हरेक गोत्र के लोगों को जाकर दी और लोगों को जाकर बताया कि किस प्रकार से सारे के सारे हम जो इजरायली निकल कर आ रहे हैं मिस्र देश से, वो सब नष्ट हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा और कुछ भी नहीं बचेगा। इन्होंने ये बातें 10 लोगों ने ये सब नेगेटिविटी की बातें पूरे इजरायली कैंप में फैला दी। और केवल यहोशू और कालेब 2 लोगों ने बस ये बात बोला कि परमेश्वर की सहायता से हम यकीनन उस देश को जिसको परमेश्वर देने जा रहे हैं हम पहुंच जाएंगे। और यहाँ पे देखिए उसके बाद परमेश्वर का वचन 14 में वो लोग रोने लगे, वो लोग चिल्लाने लगे। और वचन कहता है कि 14 के 1 में तब सारी मंडली चिल्ला उठी और रात भर वे लोग रोते ही रहे और सब इजरायली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे। और सारी मंडली उनसे कहने लगी भला होता कि हम मिस्र में ही मर जाते। यहाँ पे देखिए वही इस्राएली जाति जिसको परमेश्वर ने अपनी निज प्रजा करके बनाया, उसी प्रजा के लोग आज मूसा और हारून के सामने रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और बड़बड़ा रहे हैं और कंप्लेन कर रहे हैं। और सारी मंडली कहने लगी भला होता कि हम मिस्र में ही मर जाते। मिस्र की बंधुआई से वो लोग निकल कर आए थे, मिस्र की गुलामी से वो लोगों को परमेश्वर निकाल कर लाए थे। और आज वो लोग इस बात के लिए रो रहे हैं कि परमेश्वर ने हमें यहाँ पे मरने के लिए लेकर आ गया परमेश्वर, और हम और हमारे बच्चे बंधुआई में, आगे वचन कहता बंधुआई में चले जाएंगे, इन कनानियों के सामने हम हार जाएंगे, हम नहीं जीत सकते। और वो लोग सारी चीजों को भूल चुके थे। और अगर हम देखें आज परमेश्वर के वचन में से आज अगर हम इस बात को जाने कि परमेश्वर ने उनके किस प्रकार से उन्होंने परमेश्वर के ऊपर अविश्वास किया था, और अगर आप समझें परमेश्वर ने किस प्रकार से विपत्ति डाली थी मिस्र के ऊपर और उनको बाहर निकाला था, परमेश्वर ने उनको गुलामी से छुड़ाया था, परमेश्वर उनको मन्ना खिला रहा था, परमेश्वर उनको बटेर खिला रहा था, परमेश्वर उनको लाल समुद्र को, इतने बड़े लाल समुद्र को परमेश्वर ने 2 भाग करके उसको उनके बीच में से रास्ता निकाल के इजरायलियों को लेकर चले थे। मैं बताना चाहता हूं प्रियो, कितने सारे आश्चर्य कर्म परमेश्वर ने उनके लिए करे थे। और हम जानते हैं किस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है दिन को बादल और रात को आग के खंबे के रूप में परमेश्वर जो था उनके बीच में उपस्थित होते थे, उनके बीच में रहते थे। और वो लोग बादल को देख सकते थे और वो लोग आग के खंबे को रात को देख सकते थे। और साथ ही साथ परमेश्वर ने उन्हें सारी वाचाएं अपनी दी थी।
अपने लॉज दिए, अपने डिक्रीज दी, परमेश्वर ने वाचा का संदूक उनको दिया, सारी चीजें परमेश्वर ने उनके हर एक पाप को दूर करने का तरीका बताया, किस प्रकार से उन्हें पाप की क्षमा मिलेगी। परमेश्वर ने उनको विश्राम दिया, उनको आज्ञाएं दी परमेश्वर ने उनको पानी पिलाया। 2 जगह उन्होंने पानी के लिए इसी प्रकार का अविश्वास किया था, लेकिन उस अविश्वास को परमेश्वर ने उनको दोनों बार पानी उनके लिए चट्टान से पानी निकाला परमेश्वर ने उनके लिए। और यहां पे हम देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर विश्वास योग्य बना रहा कंटिन्यूअसली चले आ रहा है परमेश्वर लेके। और आज जब ये स्पाइस उनको आके नेगेटिव फीडबैक दिए, नेगेटिविटी और नकारात्मकता फैल गई सारे कैंप में, और आज वो परमेश्वर के अगेंस्ट में बलवा, और जो हम बोल सकते हैं रिबेल, दे आर रिबेलिंग अगेंस्ट द लॉर्ड। और यहां पे वचन कहता है, यहां पे 11 में वचन कहता है, 14 के 11 में, वे लोग कब तक मेरा तिरस्कार करते रहेंगे और मेरे सब आश्चर्य कर्म देखने पर भी कब तक मुझ पर विश्वास ना करेंगे। यहां पे देखिए, आश्चर्य कर्म देखने के बाद भी विश्वास नहीं करना इज द रिबेलिंग अगेंस्ट द लॉर्ड, रिबेलिंग आर्मी द सेम। क्या आप और मैं भी उस आश्चर्य कर्म को देखने के बाद भी परमेश्वर जो आपके और मेरे जीवन में करते हैं, उस आश्चर्य कर्म को देखने के बाद भी आर वी रिबेलिंग अगेंस्ट द लॉर्ड? क्या आप और मैं भी परमेश्वर के अगेंस्ट में, विरोध में खड़े हो जाते हैं कई बार? और आप अगर हम देखें किस प्रकार से हमको परमेश्वर ने रोटी दिया है, किस प्रकार से कपड़ा देता है, किस प्रकार से मकान देता है, किस प्रकार से हमको अच्छा हेल्थ देता है परमेश्वर, किस प्रकार से उन्होंने आपको और मुझको चंगाई दी है तमाम प्रकार के, हर एक प्रकार के रोगों से, हर एक बीमारी से, हर एक टेंशन से, ट्रबल से, एंजाइटी से, फियर से, डाउट से। आप सोच के देखिए, आपके और मेरे जीवनों में आज अगर हमारा हमारा जो हृदय है 1 मिनट में अगर 72 बार धड़क रहा है, तो वो परमेश्वर की इच्छा से धड़क रहा है। आप सोच के देखिए, हमारे शरीर में इतने सारे अंग हैं। आज आप सोच के देखिए, अगर हमारी सांसें कुछ मिनट के लिए बंद हो जाएं तो क्या होगा? हमको अगर ऑक्सीजन ना मिल पाए तो क्या होगा? गॉड इज गिविंग अस द लाइफ। परमेश्वर ने आपको और मुझको जीवन दिया है, और आप और मुझको परमेश्वर ने पूरी रीति से समान प्रकार से आप और मुझको चंगाई दी है। और ये बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य रक्त के द्वारा, मारे जाने के, गाड़े जाने के, तीसरे दिन जी उठने के द्वारा, और फिर से आने के एश्योरेंस देने के द्वारा, और आप और मुझको एक बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म हमारे सामने हमने सुना है। और वचन कहता है, धन्य है जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। देखिए, आप और मैं जानते हैं कि इजरायली किस प्रकार से सब कुछ देखने पर भी विश्वास नहीं किए थे, लेकिन आप और मैं धन्य कहा गया बाइबल में कि जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। लेकिन जब आप और मैंने विश्वास कर लिया है तो फिर अविश्वास की कोई जगह नहीं रही, और अविश्वास जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो गया। जबकि अविश्वास पूरी तरीके से खत्म हो गया है, तो आइए आप और मैं अपना कंप्लीट ट्रस्ट, विश्वास, कंप्लीटली सरेंडर अवर सेल्फ टू द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, सरेंडर कर दे अपने आप को। और वचन कहता है, जिस प्रकार से परमेश्वर उनको आगे आगे चलता था, तो दिन को बादल के खंबे में और रात को अग्नि के खंबे में होकर इनके आगे आगे चला करता है। परमेश्वर आगे आगे आपके और मेरे भी चलने के लिए रेडी हैं। लेट अस गिव अवर लाइफ टू द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। सो अपनी सारी चिंताएं यहोवा पर डाल दे। वचन कहता है उसको तेरा ध्यान है। अपनी सारी सरेंडर कर दें हम चिंताओं को, टेंशन्स को, एंजाइटीज को, ट्रबल्स को छोड़ दें। अपने बीमारी को परमेश्वर के हाथों में हम सौंप दें। अपने जॉब को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। बिजनेस को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें।
हमारे हर एक हर्ट्स को, किसी ने हमारा दिल दुखाया है, हम उसके क्षमा कर दें। आप और मैं पूरी तरीके से किसी भी समय आपको और मुझको परमेश्वर ने सारा सब कुछ दिया है, हम उस बात के लिए धन्यवादी बने रहें। वचन कहता है इसलिए धन्यवादी बने रहें। और अगर हम धन्यवादी नहीं हैं तो वी आर ऑल्सो सिनिंग अगेंस्ट द गॉड। आप और मैं परमेश्वर के अगेंस्ट में सिन करते हैं, और आप और मैं परमेश्वर के अगेंस्ट में बलवा करते हैं, और आप और मैं परमेश्वर के अगेंस्ट में आप और मैं पाप करते हैं, अपराध करते हैं। जिस प्रकार से ये अपराध किया और उसकी सजा क्या हुई, परमेश्वर ने उन्होंने एक वर्ड बोला था, मैं आपको बताना चाहूंगा। दूसरे वर्ड में 14:2 में कहता है, बुड़बुड़ाने लगे, भला होता कि, पहला बात उन्होंने कहा भला होता कि हम मिस्र में मर जाते, और दूसरी बात या इस जंगल में ही मर जाते। पहली बात उन्होंने बोला भला होता कि हम मिस्र में मर जाते, और दूसरी बात भला होता कि हम जंगल में मर जाते। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आप और मैं जानते हैं किस प्रकार से परमेश्वर ने आप उनके बाद 28वें वचन में कहता है कि तुम्हारे शव निसंदेह मैं उसी के अनुसार तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। उन्होंने कहा था कि तुम्हारे शव इसी जंगल में पड़े रहेंगे, और तुम सब में से 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के जितने गिने जाते थे और मुझ पर बुड़बुड़ाते थे, उनमें से केवल 2 लोग पहुंच पाएंगे। यहाँ पे देखिए, उन्होंने पहले कहा कि हम मिस्र में, भला होता मिस्र में मर जाते, तो मिस्र से बाहर आ चुके थे। दूसरी बात उन्होंने कहा कि भला इस जंगल में ही मर जाते, तो परमेश्वर ने बोला ठीक है, तुम लोग मेरे अगेंस्ट में तुमने सिन किया है, पाप किया है, और तुम ये बोले हो कि हम वापस मिस्र में जाते हैं। अगर हम 4 में पढ़े तो 4 में 14:4 में लिखा है, फिर वे आपस में कहने लगे आओ हम किसी को अपना प्रधान बना लें और मिस्र को लौट चले। आओ प्रधान बना। सोचिए कितना परमेश्वर के अगेंस्ट में कितना बड़ा सिन, कि परमेश्वर जो लेकर चल रहा है, उन लोग अपना एक लीडर चुनने जा रहे थे, और लीडर को चुनने के बाद उनका ये डिसीजन था कि हम वापस मिस्र को लौट जाएंगे। देखिए परमेश्वर के अगेंस्ट में वी आर समटाइम्स अपने आप को रख के देखिए, उनकी जगह में, इजरायलियों की जगह में रख के देखिए अपने आप को, आप और मैं। और जब आप और मैं अपने आप को रखेंगे तो हमें पता चलेगा कि वी आर ऑल्सो द सेम पीपल। क्या आप और मैं भी उसी प्रकार से बड़बड़ाते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, चिड़चिड़ाते हैं? आप और मेरे एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस को देख के, बाहर की चीजों को देख के, क्या आप और मैं घबरा कर ये सोचते हैं कि वापस जाऊंगा, पीछे पलट जाते हैं? आप और मेरे लिए इंपॉर्टेंट है परमेश्वर आप और मुझको कनान देश ले जाना चाहते हैं, और उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप और मैं पूरी रीति से आगे की ओर देखें, आगे की ओर परमेश्वर के साथ साथ, जो परमेश्वर का जिस प्रकार से आग के बादल के रूप में चलता था, उसके पीछे 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 चलते रहें। वापस लौटने की कभी ना सोचें, कभी नेगेटिव थॉट अपने दिमाग में ना लाएं। किसी भी समय अपने हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट यीशु मसीह के नाम के द्वारा आप और मुझको अपने हृदय से निकाल देना है, क्योंकि जो हम बोलते हैं परमेश्वर उसको सुनता है। यहाँ पे लिखा है निसंदेह मैं, तुमने मेरे सुनते कही है, निसंदेह मैं उसी के साथ तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा और तुम्हारे शव जंगल में पड़े रहेंगे। उन्होंने उसी बात को परमेश्वर ने पकड़ा जो उन्होंने बोला था। और यहाँ पे वचन कहता है, तो जो दूसरी बात उन्होंने बोली कि तुम्हारे बच्चे, परंतु तुम्हारे बाल बच्चे जिनके विषय में तुमने कहा है वे लूट में चले जाएंगे। उन्होंने कहा था कि वे लूट में चले जाएंगे, उनके विषय में परमेश्वर कहता है उनको मैं उस देश में पहुंचा दूंगा और वे उस देश को जान लेंगे जिसे तुमको ने तुच्छ जाना है। यहाँ पे देखिए परमेश्वर ने उन्होंने बोला कि बच्चे हमारे यही मर जाएंगे, परमेश्वर ने बोला नहीं, मैं उनको मिस्र देश में पहुंचाऊंगा। और उसके बाद वचन कहता है, और उसके बाद आगे देखिए, जब तक तुम्हारे शव जंगल में ना गल जाए तब तक, अर्थात 40 वर्ष तक तुम्हारे बाल बच्चे जंगल में तुम्हारे व्यभिचार का फल भोगते हुए चरवाही करते रहेंगे। देखिए परमेश्वर ने 40 वर्ष तक उनके बच्चे उस जगह में जहां पे परमेश्वर जो देने जा रहा था, उस जगह में 40 वर्ष तक वचन कहता है तुम्हारे व्यभिचार का फल भोगते हुए चरवाही करते रहेंगे। हमारे हर एक व्यभिचार का फल हमारे बच्चे भोग सकते हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो हम बातचीत कर रहे हैं परमेश्वर के सामने, हम क्या बोल रहे हैं, इस बात को हम समझें। और आप और मैं अविश्वास नहीं परंतु विश्वास करें, क्योंकि अविश्वास करना परमेश्वर के अगेंस्ट में इट्स अ सिन। एंड नाउ और यहाँ पे आप देखें किस प्रकार से उन्होंने पूरी रीति से
कंप्लीटली अपने 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 परमेश्वर को छोड़कर उन्होंने एक अलग रास्ता मार्ग डिसाइड किया जाने का, करा था डिसाइड, लेकिन परमेश्वर ने वापस किस प्रकार से विश्वास योग्यता दिखाते हुए मूसा ने प्रेयर किया, परमेश्वर के सामने मूसा ने माफी मांगी परमेश्वर से और परमेश्वर ने उनको क्षमा किया। और यहाँ पे देखिए एक और इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात, परमेश्वर का वचन कहता है 22 में, उन सब लोगों ने जिन्होंने मेरी महिमा मिस्र देश में और जंगल में देखी और मेरे किए हुए आश्चर्य कर्मों को देखने पर भी 10 बार मेरी परीक्षा की और मेरी बातें नहीं मानी। देखिए परमेश्वर काउंट करता है। आप और मैं ये नहीं सोच सकते परमेश्वर काउंट नहीं करता है। परमेश्वर काउंट करते हैं, जो हमारे सिन हैं वो लिखे जाते हैं। वो इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये 10 बार मेरी परीक्षा की, आप और मैं किसी भी समय परमेश्वर की परीक्षा ना करें और मेरी बात नहीं मानी। यहाँ परमेश्वर हर एक बात का हिसाब रखते हैं और जब बुक खोली जाएगी, जैसा कि रेवलेशन में वचन कहता है कि जो किताब खोली जाएगी आपके और मेरे जीवन की, तो उसमें ये जरूर लिखा रहेगा कितने बार हमने अविश्वास किया है और कितने बार 10 बार मेरी परीक्षा की, 10 बार मेरी परीक्षा की। परमेश्वर की परीक्षा आप और मैं नहीं ले सकते, क्योंकि परमेश्वर ने आप और मुझको बचाया है, आप और मुझको नया जीवन दिया है। आइए अपने आप को सरेंडर करें और अविश्वासी नहीं। वचन कहता है, यीशु मसीह ने बोला अपने चेले को, और जब चेला बोला कि नहीं, जब तक मैं हाथ पसली में जब तक छू के नहीं देखूंगा तब तक विश्वास नहीं करूंगा कि यीशु मसीह जी उठा है। और प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि तू छू के देख और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। और वो विश्वासी ही सच्चा विश्वासी है जो ये परमेश्वर के हाथों में अपने लाइफ को सौंप दे और विश्वास के साथ आगे चलता रहे। उस कनान देश में जरूर पहुंचेंगे, अनंत काल तक के लिए नया यरूशलेम में हम पहुंचेंगे जो परमेश्वर ने आप और मेरे लिए तैयार किया है। इंपॉर्टेंट है, डिसाइड फर्स्ट, लेट अस डिसाइड दैट यस आई विल गो विद द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। उसकी योजना के तहत चलूंगा, उसके पीछे 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 चलते रहूंगा। ये डिसाइड करें, वो मेरे आगे 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 चलता रहेगा। और जब आप और मैं परमेश्वर के पीछे पीछे चलते रहेंगे तो वो राइट मार्ग पे, ओरिजिनल रोड पे, वो मार्ग पे जो परमेश्वर ले जाना चाहते हैं हमारे जीवन में, उस मार्ग में आप और मुझको लेकर जाएंगे। उस मार्ग में परमेश्वर आप और मेरी अगुवाई करेंगे, सहायता करेंगे। इसीलिए वचन कहता है अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। आमीन।